हम स्टडी करने वाले हैं ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए, ये तीनों ही टर्म हम सेल या बैटरी के लिए यूज करते हैं। इसमें सबसे पहली टर्म है ईएमएफ, जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। तो चलिए इसे हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें हमने एक बैटरी को रिप्रेजेंट किया है। बैटरी के जो इंटरनल कंपोनेंट्स है वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। इनिशियली मान लेते हैं कि हमने बैटरी को ओपन सर्किट रखा हुआ है, यानी किसी सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है। तो इस कंडीशन में इसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये जो बैटरी है इसके जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोड्स है, वहाँ पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा होगा क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा अभी। तो अभी अगर मैं एक वोल्टमीटर लेके इसकी दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करूं तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मैक्सिमम आएगी और उस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम ईएमएफ कहते हैं। तो ईएमएफ के लिए हम कह सकते हैं इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। यानी जब सेल से कोई भी करंट नहीं लिया जाता, यानी सेल ओपन सर्किट कंडीशन में होता है, तो उस कंडीशन में सेल के क्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे ही हम ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसे हम कैपिटल ई के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सेल या बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है। देखिए, जब हम किसी भी सेल या बैटरी को किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं, यानी उससे जब करंट फ्लो किया जाता है, तो सेल के जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, यानी ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं और जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, वो उस करंट के फ्लो का अपोजिशन करता है और उस अपोजिशन को ही हम सेल या बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम कह सकते हैं इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू इट। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे हम स्मॉल आर के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। देखिए, सेल या बैटरी को बनाने के लिए जो इलेक्ट्रोड्स या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हम लोग यूज़ करते हैं, अगर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो सेल या बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा रहेगा। यानी जो इलेक्ट्रोड्स या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का नेचर है उसके ऊपर भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सेकेंड जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ये देखा जाता है कि जो इलेक्ट्रोड्स या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं, यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, वो ज़्यादा इजीली मूव कर पाते हैं और इसकी वजह से सेल या बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड्स या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम रहेगा। थर्ड जो फैक्टर वो है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। देखिए, इसको सिंपली हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सेल या बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स है, अगर उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो जो चार्ज कैरियर्स हैं, यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में मूव करते हैं, उनको एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी और उसकी वजह से जो दूसरे आयंस हैं, दूसरे जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे सॉल्यूशन के अंदर, उनसे उनकी कोलिजन भी ज़्यादा होगी। यानी जो सेल या बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, सेल या बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा रहेगा और डिस्टेंस जितना कम रहेगा इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस कम माना जाएगा। फोर्थ फैक्टर है एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इमर्ज इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। देखिए, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोड्स जो कि हम सेल या बैटरी के अंदर यूज़ करते हैं, वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में इमर्ज रहेंगी, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं उनका एक्सचेंज उतना ही इजीली हो पाएगा और सेल या बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कम रहेगा। तो सिंपली हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका जितना ज़्यादा एरिया इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डूबा हुआ रहेगा, इमर्ज रहेगा, सेल या बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम रहेगा। Delicious biryanis to cheesy pizzas. Get them delivered safely at your doorstep. Order now. अब हम बात करते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता है। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें हमने एक बैटरी को रिप्रेजेंट किया है और इस बैटरी को एक सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस है R। यहाँ पे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है I। अब जैसे ये करंट इस बैटरी से फ्लो होगा, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा और उसकी वजह से इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पहले हमें मैक्सिमम मिल रहा था ओपन सर्किट कंडीशन में, उसकी कंपैरिजन में अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा वो थोड़ा कम मिलेगा।
इस कंडीशन में